आज चर्चा बेरोजगारी पर। बाप रे, आप कपड़े वपड़े तो ठीक ठाक पहने, लग रहा था कि कुछ पैसा रुपया होगा। इसका क्या मतलब है? कपड़े अच्छा पहनने से रोजगार हो जाता है। अच्छी मूंछ है, लंबी चौड़ी मूंछ है, लगता है खूब काम बढ़िया चल रहा है। ये उम्र में हम लोग तो बेकारी के मारे भटक रहे हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं मोबी ट्वीट। पटना के आर ब्लॉक में हम लोग मौजूद हैं और आज चर्चा बेरोजगारी पर। बेरोजगारी पर इसलिए क्योंकि जब जब हम कहीं कोई खबर करने जाते हैं तो ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि बिहार में इस कदर बेरोजगारी है कि हम अपने प्रदेश को छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए किसकी क्या कुछ दिक्कतें जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी अमित कुमार। अमित जी, क्या कहेंगे? बिहार में बेरोजगारी पर खूब चर्चा हो रही है, आपको रोजगार है कि नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। आप भी बेरोजगार हैं? अरे बाप रे, आप कपड़े वपड़े तो ठीक ठाक पहने, लग रहा था कि कुछ पैसा रुपया होगा। इसका क्या मतलब है? कपड़े अच्छा पहनने से रोजगार हो जाता है क्या? हमारे तेजस्वी जी जब चुनाव में आए तो वहाँ यहाँ बोले कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक तो उनका 2 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं है। अब आगे उम्मीद है कि देखिए अब आगे क्या करते हैं। अब साथ में 10 लाख तो तेजस्वी जी बोले थे और 10 लाख नीतीश जी भी बोले थे। दोनों अलग अलग 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। जी वो दोनों आदमी अलग अलग थे तो अलग अलग बोले। अब दोनों मिला करके 20 लाख हो रहा है। अब फिर बोले हैं कि थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिए है। जी अब तो धैर्य रखने की अब समय सीमा तो खैर 2 साल बीत गई है। अब 2 साल क्या 2.5 साल बीत गया। अब लगभग 2.5 साल बचा हुआ, उसमें देखते हैं उसका कितना % अपना बिहार में ला पाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? राम बाबू प्रसाद। बहुत अच्छी मूंछ है, लंबी चौड़ी मूंछ है, लगता है खूब काम बढ़िया चल रहा है आपका। मूंछ में ताव भी दिया हुआ है। बिहार में बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी है ना? हाँ, पूरा बाल बच्चे को कुछ कमाने के लिए है कि नहीं है? कुछ नहीं, हैं? कुछ नहीं है। नहीं है ना? कौन बिहार में रोजगार दे सकता है? देखिए वो जगदेव बाबू के नाम पर तो सब आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जगदेव बाबू तो बहुत अलगे नेता थे, उनकी तो बातें अलग थी। हाँ। पर अभी के नेता कोई कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ में हैं। कर रहे हैं वो भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। कह तो रहे धीरज रखिए, धीरज रखिए, देंगे नौकरी, देंगे रोजगार, देंगे, लेकिन नहीं दे रहे हैं ना। नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नरेश प्रसाद नाम हुआ। क्या नरेश जी, आपको क्या लगता है आप इस उम्र में कुछ कमाई वमाई होती है? ये उम्र में हम लोग तो बेकारी के मारे भटक रहे हैं। ये जो सरकार है वो हमेशा ठेकेदार को बहाली दे करके काम करवाते हैं। ठेकेदार लोग जहाँ 5,000 देने के जहाँ 1,000-2,000 रुपया में खटवाता है। माई और बहनों और सबको इसी तरह से खटवार करके यहाँ राज कर रहे हैं। नेता लोग स्टेज पर चढ़ते हैं तो वहाँ भाषण करते हैं कूद, स्टेज से नीचे उतर जाते हैं तो बदल जाते हैं कूद। बदलू नेता है। जी हाँ, बदलू नेता है। ये सब झूठा बोल करके अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए ऐसा बात स्टेज पर बोलते हैं। ऐसे जनता का भरोसा भी उसके पीछे हटते जा रहा है। जनता का भरोसा नेता खो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन प्रसाद हुआ। क्या काम करते हैं? काम तो यही फुटपाथ पर बेरोजगारी के भुंजा का दुकान लगाते हैं। भुंजा दुकान चलाते हैं। कितना कमाते हैं? कितना कमाएंगे? 100-150 रुपया कमाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कमा पाते हैं। तो यही भुंजा की दुकान ही बस सरकार खुलवा पाई और कुछ काम नहीं दे पाई आप लोग? कहाँ दुकान है? हम लोग को तो वेंडर के लिए भी जो लाइसेंस सरकार बनाई है, जो हमेशा हटा देती है वेंडर का, हटा दिया जाता है। ये भी हटा दिया जाता है। और कभी ये सरकार जो है कि वेंडर जोन का अलॉटमेंट भी किया था, लेकिन आज तक लगा कहीं वेंडर जोन नहीं मिला है। नहीं मिला अभी तक। मतलब छोटा मोटा कोई रोजगार करना चाहे वो भी नहीं कर पाता, नहीं मिल रहा। हाँ, जहाँ भी दुकान लगाते हैं हम लोग को मांग है कि जो वेंडर कानून जो बना है उस कानून के तहत हम लोग को कहीं वेंडर जोन मिलना चाहिए। लेकिन सेंट्रल भी पास कर दिया है, यहाँ भी पास हुआ, लेकिन उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर रही है। नहीं करे। बिल्कुल आपका मुद्दा जायज है। तो आपने तमाम लोग बोलिए। और सबसे पहली बात है कि अगर बिहार का उन्नति कराना चाहता है तो बिहार में नीतीश कुमार तो विकास रोड और सड़क का पुल के किए हैं, लेकिन कम से कम यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए। जो बाहर जो जाते हैं कमाने के लिए क्यों जाते हैं? वहाँ भी तो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। तो यहाँ बिहार में कम से कम 2-4 फैक्ट्री ऐसा होना चाहिए जो बाहर नहीं जाए। फैक्ट्री होगी तो थोड़ा सा काम रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, जितना भी मजदूर वगैरह उसमें काम मिलेगी। लेकिन उस पर किसी का सरकार का ध्यान नहीं है कि जो बाहर जो फैक्ट्री खुला हुआ है जो बिहार में खुलना चाहिए। तो मोदी को हराने में ध्यान है फिलहाल।
हाँ, मोदी जी को हराने के तो है ही, लेकिन बात देखिए, मोदी हारने की बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि जो बढ़िया काम करेगा उसको सरकार बना कर रखेंगे, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जो है खाली रोड और पुल और फलाना बना रहे हैं, और वेंडर वाला को जॉन भी नहीं दे रहे हैं, और बेरोजगार वाला को तो बेरोजगार जैसी बेरोजगार हो गया है, समझे कि नहीं। यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए, और रोजगार फैक्ट्री कहाँ मिलेगा, गरीब मजदूर को कहाँ मिलेगा, फैक्ट्री खुलना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। देखिए, इन चाचा ने बिल्कुल सटीक बात बोल दी कि बिहार में सरकार को काम कैसे करना चाहिए। देखिए, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बहुत बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आप आम जनता से समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी से समझिए कि बिहार में अगर फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोज़गार मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। आप तमाम विकास कार्य ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे काम करवाइए जिससे लोगों को 2 जून की रोटी कमाने के लिए कम से कम रोजगार अपने शहर में मिल जाए। फैक्ट्रियां खुलवाइए और भी ऐसे तमाम इंतजाम कीजिए। छोटे छोटे दुकानदारों को मौका दीजिए ताकि वो अपनी दुकानें लगा सके, और ऐसे इंतजाम करने के लिए जनता मांग कर रही है। अब इस जनता की मांग पर सरकार कितना ध्यान देगी ये तो देखना होगा, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर सरकारें चुनावों में व्यस्त रहती हैं। जैसे समय आता है चुनाव का तो वादे बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ वादे रह जाते हैं, काम जमीन पर नहीं दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जनता की आवाज़ आप तक उठाते रहेंगे। नमस्कार।